कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दो मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और आदेश देने के बाद ही उन्होंने 3 दिन के अंदर इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है वो दोनों मामले और किसमें आदेश दिए? देखिए, हड़कंप मचा हुआ है और दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है कि माल जो आ रहा था पंजाब से उसके ऊपर रोकने की, उसकी जांच की कार्रवाई और उसके ऊपर रिपोर्ट देने की मांग की गई। दो केसेस और उसमें बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन पहले, अभी कुछ मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे तो लगा कि बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, ये तो रोने लगे। ये तो रोना शुरू कर चुके अभी से ही कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है दिल्ली के अंदर में। हमारे कंस्टिट्यूंसी में वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं। मुझे लगा कि ये वचन के पक्के आदमी हैं, अभी तक तो इनको घोषणा कर देनी थी कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं। 48 घंटे पहले जब संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे ने 3 कंप्लेन जब एलजी से किया और जब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लीडर दिल्ली में अजय माकन ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल है, तो आपने ये चेतावनी दी थी, ये धमकी दी थी, या यूं कहें कि गीदड़ भभकी दी थी कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के ऊपर, संदीप दीक्षित के ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो फिर हम कांग्रेस पार्टी को ही इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे। इंडी गठबंधन के बाकी लोगों ने तो आपको भाव दिया नहीं। 24 घंटे क्या 48 घंटे हो गए, तो आपको स्वयं इंडी गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए था। आपकी गिदड़ भभकी तो हवा में उड़ गई, काम में नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आप ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे, और इसीलिए अजय माकन के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा संदीप दीक्षित जाकर के इन्होंने 3 कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन नंबर 1 कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस के गलत इस्तेमाल करके वो जासूसी करवा रहे हैं, उसके बारे में साक्ष्य दिए गए, कंप्लेन किया गया और वो सर्कमस्टांसेस बताए गए कि किस तरीके से उनकी जासूसी हो रही है। बहुत बड़ा पाप है ये। तो पहला आदेश एलजी साहब का उसी पे आया है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे। सीसीटीवी तो हर जगह लगा हुआ है। संदीप दीक्षित जहां रहते हैं निजामुद्दीन में, उस जगह पे तो पूरी तरीके से जांच परखा जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम लग गई है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, और इसकी जांच ऑलरेडी शुरू हो गई। 3 दिन के अंदर जासूसी कांड की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस जो एलजी साहब को देगी। तो एक बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, ये आरोप जो है हवा में नहीं लगाए गए। पंजाब से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संदीप दीक्षित के घर आए हुए थे। उन्होंने ही बताया कि भाई साहब, आपके घर के बाहर तो ये तो पुलिस के लोग हैं, पंजाब पुलिस के लोग, पंजाब पुलिस के लोग हैं, इनको तो मैं पहचानता हूं, जानता हूं, ये यहां क्या कर रहे हैं। संदीप दीक्षित को लगा कि नहीं, वो दिल्ली के ही कोई सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं। तो ये मसला वहां से उठा। दूसरी जांच जो शुरू हो गई है और इनफैक्ट उसके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है, और खबर ये आ रही कि हिमाचल के बॉर्डर को भी, जो पंजाब राज्य है, वहां से आप राजस्थान के जरिए, हरियाणा के जरिए और हिमाचल प्रदेश के जरिए आप दिल्ली आ सकते हैं घूम घाम करके। अब जो वहां पे कार्रवाई हो रही है कि पंजाब, ये आरोप लगाया गया कि पंजाब से थैलियों में नोटों की गड्डियां भर भर के
गाड़ियों से आ रही है, पंजाब पुलिस की भी गाड़ी आ रही है, पंजाब पुलिस के संरक्षण में वो गाड़ियां जो है वो आ रही हैं जिसमें माल भेजा गया है। अब उसमें दूसरी बात जो सामने आ रही है, जब ये कंप्लेन आया, इमीडिएटली पंजाब के भी डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई एलजी साहब के द्वारा कि भाई इस तरह का कंप्लेन आया है, क्या है आप जरा बताओ। हरियाणा के डीजीपी को बात की गई, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बताया गया, और अभी जो जानकारी आ रही है कि बॉर्डर को बकायदा वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है कि किसी तरीके से कोई भी कैश का आना जाना जो है उसके ऊपर पाबंदी लग गया है। तो इससे बिलबिला गए हैं अरविंद केजरीवाल, और यहां वो चीख चिल्ला रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है। महिला सम्मान योजना तो पहले से ही विवादों की घेरे। देखिए, महिला सम्मान योजना पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट है, आपने भले याद दिलाया। ये तीसरा कंप्लेन जो था वही था। कि ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के पर्सनल सेंसिटिव डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ये इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट का, आपके आधार कार्ड का, आपके पैन कार्ड का, ये डिटेल्स आप कहीं से नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर ऑलरेडी दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जहां जहां से ये कंप्लेंट आई है कि कहां कहां रजिस्ट्रेशन हुआ है, आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को ढूंढा जा रहा है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। वो कह रहे थे कि जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं देखता हूं कौन क्या करेगा। वो चोरी और सीनाजोरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। और ये कह रहे हैं कि और ये क्यों अपील करना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाग गए। जैसे ही उनको मालूम चला कि पुलिस कंप्लेन हो गया है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस जो है वो सारा कुछ धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाग लिए। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि करो रजिस्ट्रेशन, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यों की तरह भाग गए। कोई नहीं सुन रहा केजरीवाल की बात। वो पुलिस घूम रही है, वो जहां कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराता हुआ कोई नजर आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो केजरीवाल चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन कैसे किया जाए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर दिया। कहा कि देखिए, मेरे कंस्टिट्यूंसी में 7,000 लोगों का नाम जो है काटा जा रहा है, ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है लोगों का। और मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा फर्जी काम इन्होंने किया कि वो कार्ड जाकर के पूरी मीडिया को लेगा। मीडिया वाले तो माल खा करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं सच दिखाएगा, कोई नहीं सच दिखाएगा। जिस महिला के कार्ड को दिखा करके कह रहे थे कि देखिए पूर्वांचली की हमारी वोटर हैं, इनका नाम काट दिया गया है, इनको पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है, घुसपैठिया बताया जा रहा है। अब उस केस का हकीकत क्या हुआ, बाद में कुछ यूट्यूब वाले गए वहां पे, उन्होंने पूछा कि माता जी आपका वाकई वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है कि आपको काट दिया गया है। उसने कहा कि देखिए, वो तो आए थे केजरीवाल जी, हमारा वोटर आई कार्ड मांगा, मैंने दिखाया, और उन्होंने अपने मन से ही कह दिया कि मेरा वोट जो है वो कट गया है, मेरा नाम जो है वो हट गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वोट देते ही आ रही हूं। मतलब आंख के सामने झूठ बोल देना, ये राजनीति की एक नई कला, ये कलाकारी जो है अरविंद केजरीवाल ने इंड्यूस किया है। देखिए, आजकल कांग्रेस पार्टी क्लिप काट करके कर रही है। उन्होंने बाकी राजनीतिक दलों को यह समझा दिया है, बता दिया है कि झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलना इस देश में कोई अपराध नहीं है। झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ बना करके वोट पालो, ये आपके एक गुण में जो है वो शामिल है, ये समझा रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब कौन देगा, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और खास करके साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ट्वीट किया गया है, क्योंकि कुछ लोग जाकर के कंप्लेंट कर रहे हैं कि कालका जी और तुगलकाबाद, ये दो ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां केजरीवाल का वर्चस्व है। वहां पे बताया जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में वहां मुस्लिम मतदाताओं का नाम इनरोल कराया जा रहा है, ये बाहर से।
ये टेक्निक समझिए क्या है कि मुसलमानों को आप इधर उधर से बुला करके वोटर लिस्ट में नाम दिलवा देते हैं और उसके बाद वो रहते नहीं हैं, वो कहीं से नहीं, वो वोटिंग के दिन आएंगे, पैसे लेंगे, पैसे लेकर के वोट करेंगे और घर जाएंगे। एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। तो इसके ऊपर जो कंप्लेंट गया है तो कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई ये हुई कि बकायदा ट्विटर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये जानकारी दी है कि ये बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आया है कि कुछ लोग जो उस इलाके में नहीं रहते हैं और खास करके मुस्लिम मतदाता हैं, वो उनका नाम इनरोल किया गया है। इसकी जांच हम कर रहे हैं। मतलब जो एड्रेस दिया गया है, जो घर दिया गया है, जो बताया गया है, उन लोगों की अब तलाशी शुरू होगी। अब आपने जो ये गंदगी फैलाई है, लाखों लाख वोटर्स की जो संख्या बढ़ी है, अचानक से 14 लाख वोट जो है वो बढ़ गया है, इसकी तो जांच शुरू हो चुकी। मतलब ये कि केजरीवाल जो कोई भी दांव चल रहे हैं वो पासा जो है वो उल्टा पड़ जा रहा है। केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में। अलग अलग मामले में जिस तरीके से जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, चुनाव से पहले भारी मुसीबत में पड़ने। देखिए अभी तो चुनाव आया नहीं है, ये तो केजरीवाल ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है। अभी तो चुनाव आया नहीं भाई, कुछ हुआ नहीं है। और पहले से ही इतना गहमा गहमी क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से जो है वो घिर गए। पहली बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इसके झूठ को बिल्कुल शुरू होने से पहले ही उसके ऊपर कार्रवाई की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की चाल सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिए हैं। एक जिस तरीके से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी से मिलकर 3 शिकायतें की थी, उसके बाद से धड़ाधड़ इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ मचाने का काम किया है और केजरीवाल के रातों की नींद को हराम कर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी।